हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैप विद विजेता पर। तो एसएससी ने जैसे कि धप्पा सा मार दिया है सभी स्टूडेंट और सभी टीचर्स पर। एग्जाम डेट दे दी जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सभी को यही उम्मीद थी कि पहले एमटीएस के एग्जाम होंगे और जनवरी में जाके हमारे कांस्टेबल ड्राइवर के, फिर फरवरी में हमारा एचसीएम और एडब्ल्यूओटीपीओ। लेकिन एकदम पासा सा ही पलट गया। हमारे दिल्ली पुलिस के पहले दे दिए और जो फरवरी सोच रहे थे एचसीएम एडब्ल्यूओटीपीओ वाले, वो हमारे जनवरी में ही है। मतलब मिड जनवरी तक सब कुछ मामला खत्म ही है। ठीक है, सबके लिए ही सरप्राइज वाली बात है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स को भी। किसी को ये उम्मीद थी नहीं। पर अब कुछ नहीं करना, घबराना तो सबसे पहले बिल्कुल भी नहीं है। आई नो घबराहट बहुत हो रही होगी, मुझे भी। मतलब अब जाके मैं वीडियो बनाने की उसमें आई हूँ, सिचुएशन में। मतलब इतनी घबराहट हो रही थी कि क्या करूँ अब क्या होगा। बट घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बस अब हमें अपनी जान झोंक देनी है। ये जो 15 दिन है इनको 30 दिन बना देना है। दिन रात मेहनत करके सब कुछ भूल जाओ। बस अब एक चीज, अपना लक्ष्य पर ध्यान दो कि हाँ, सिर्फ 15 दिन है। इन 15 दिन अगर कोई लड़ लिया खुद से, खुद के मन से, तो वो जीत जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि क्या इस टाइम पर क्या करने से ज़्यादा जरूरी है क्या नहीं करना। क्योंकि यही टाइम है कि बहुत ज़्यादा हम भटकेंगे। कभी इस स्ट्रेटजी पर, कभी इस टीचर के पास, कभी उसकी वीडियो देख लूँ, कभी उसकी प्लेलिस्ट फॉलो कर लूँ, कभी यहाँ से प्रैक्टिस सेट कर लूँ, कभी उसका मॉक दे लूँ। तो भटकना बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं करना, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले मैं उनकी बात कर लेती हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट है। जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, कांस्टेबल वालों की मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ। जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो अब कुछ मत कीजिए, कुछ भी नया मत करना। अगर कोई आपसे ये भी बोले ना कि हाँ इस मैराथन को देख लो, ये आएगा, इसमें इसमें से छपाएगा, तब भी उसको मत देखना। जो आपने कर लिया है अभी तक उसको रट्टा मारो जिंदाबाद। ठीक है, सर की लैंग्वेज में बोल रही हूँ। उसको एकदम रट डालो जो आपने अभी तक कर लिया है। कोई भी नया चैप्टर मत करो, नया टॉपिक मत करो, कुछ भी नया मत करो। उसको बार 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 रिवीजन करो। ठीक है, अपने टारगेट को डिवाइड कर लो कि आज मुझे ये रिवाइज करना है, आज मुझे ज्योग्राफी रिवाइज करनी है, आज पॉलिटी रिवाइज करनी है, या आज मुझे रीजनिंग का ये चैप्टर रिवाइज करना है। उसको रिवाइज करो। जीएस के लिए अपना रिवाइज एक तरफ करो। करंट अफेयर्स पूरी नवंबर तक की करंट अफेयर को एकदम रट डालो। करंट अफेयर्स भर भर के पूछेगा और अच्छे से पूछेगा। ठीक है, तो अपनी करंट अफेयर्स को रटो। अपना जो भी तुमने जीएस में पढ़ा है, मान लो ज्योग्राफी नहीं पढ़ी अभी तक, तो अब उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उनको पढ़ो। और जो परमार सर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उनको रटते रहो। ठीक है, अभी तक 10 प्रैक्टिस सेट हुए हैं। अभी देखते हैं सर अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करेंगे या नहीं। ठीक है, पहले तो हफ्ते में सिर्फ 3 ही क्लास आ रही थी, अब देखते हैं अब क्या होता है। तो जो प्रैक्टिस सेट सर करा रहे हैं उनको एकदम रट के घोल के पी जाओ। ठीक है, जीएस में और कुछ नहीं करना। अपनी 11 महीने की करंट अफेयर को अच्छे से करो। जो भी तुमने सब्जेक्ट जीएस के कंप्लीट कर लिए है, सारे कर लिए हैं तो सारे, उन सबको अच्छे से रिवाइज करो और प्रैक्टिस सेट लगाओ बस। जीएस में इससे अलग कुछ भी मत करना, वरना पागल हो जाओगे। ठीक है, अब मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी आपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो संदीप सर की आरडब्ल्यूए पर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। 23 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्टार्टिंग से तो करने लग मत जाना, अभी से ही। मतलब जैसे कल शायद सेट नहीं आएगा, मंडे से जब भी, तो उन प्रैक्टिस सेट को आपको करना है। और जुनून सीरीज करके रीजनिंग की सर ने चलाई हुई है। 20 से 25 मिनट की वीडियो आती है। अभी तक वो एक आती थी वीडियो, अब 2 आएगी। उसमें सर टॉपिक्स कंप्लीट करा रहे हैं कि जैसे मिरर इमेज का कोई क्वेश्चन, मतलब मिरर इमेज टॉपिक ले लिया या वाटर इमेज टॉपिक ले ली, रैंकिंग वाले ले लिए। तो आपको उस सीरीज को अच्छे से फॉलो करना है। अगर किसी ने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको रीजनिंग में पूरा कॉन्फिडेंस होगा, तो वो प्लीज उसमें आप टाइम वेस्ट मत करना। प्रैक्टिस सेट आ रहा है तो उसको लगाइए, वरना उसको छोड़ दीजिए। उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना। अपना जो भी आपको लग रहा है कि चैप्टर वीक है, अब पता कैसे चलेगा वीक है? सेक्शनल मॉक लगाओ। हालांकि अब तो फुल मॉक लगाने का टाइम आ गया, मैं अभी बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए। कोई भी आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा गलत है, उसको नोट डाउन कीजिए और उस टॉपिक को यूट्यूब से छा के देख डालिए। ठीक है, उस पर 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, वो टॉपिक कंप्लीट। रीजनिंग में ये करना है। अब मैं बात कर लेती हूँ मैथ्स की। तो मैथ्स में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ। ठीक है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो एक एक चैप्टर उठाइए, उसके 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो 21 मैराथन, अभी तक मैं बता रही थी 45 डेज 45 मैराथन आदित्य रंजन सर की, अब आपको उसको नहीं देखना है। 21 डेज 21 मैराथन है आदित्य रंजन सर की, यूपी कांस्टेबल के लिए आई थी। आपको उसको देखना है। एक दिन में 2-2 वीडियो देखिए। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और जो हमारे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो प्लीज मैथ्स के लिए किसी भी टीचर को फॉलो अप मत कीजिए। डेली 2 सेक्शनल मॉक मैथ्स के देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, रीजनिंग में आप प्रैक्टिस सेट देखिए संदीप सर के आरडब्ल्यूए से। जो टॉपिक आपको वीक लगता है उसको देख लीजिए। जुनून सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैथ्स में आप किसी का प्रैक्टिस सेट मत देखिए। आप अपना सेक्शनल मॉक लगाइए डेली मैथ्स के 2। ठीक है, जो भी आपको टॉपिक वीक लगता है उसकी उठा के 21 दिन 21 मैराथन से वीडियो देख डालिए, जिनका सिलेबस कंप्लीट है। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो 21 दिन 21 मैराथन से फटाफट अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको मैथ्स में करना है।
मैंने रीजनिंग का बता दिया, मैथ्स का बता दिया, जीएस का बता दिया। मैं बात कर लेती हूँ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में आपका सिलेबस आई होप कंप्लीट हो। अगर कोई मेरी तरह है जिसका सिलेबस कंप्यूटर के अंदर कंप्लीट नहीं है तो अब उसको कुछ नहीं करना। सर की लास्ट 2023 के लिए मैराथन आई थी। एमएस वर्ड की एक मैराथन है, एमएस एक्सेल की है, और बाकी टॉपिक्स की एक मैराथन है, और शायद शॉर्टकट कीज की भी हमारी मैराथन है। तो उन मैराथन्स को देख डालिए, मतलब उनको रट डालना है एकदम, ठीक है। उन मैराथन्स को देखना है कंप्यूटर में जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट सर करा रहे हैं, शिवम सर RWA प्लेटफॉर्म पर 24 प्रैक्टिस सेट हो चुकी है, उनको भी रटना है और आने वाले प्रैक्टिस सेट को भी रटना है। रीजनिंग में मैंने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को मना किया है, सिर्फ आने वाले, ठीक है। बट कंप्यूटर में आपको 24 प्रैक्टिस सेट को भी रटना है और आने वालों को भी रटना है। जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो अपना सिलेबस रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो मैराथन के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात कर लेती हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश में HCM का एग्जाम जनवरी में है, तो इंग्लिश में आप जो डेली में टारगेट में बताती हूँ कि इतनी वोकैब ये वो सब आप उसी के थ्रू फॉलो करते रहना। बाकी मैं उससे अलग बता देती हूँ। अगर आपका अभी तक आपने वोकैब नहीं किया है तो 1000 सीरीज जो रानी मैम के चैनल पर है, 1000 सिनोनियम्स, 1000 इडियम्स, 1000 वन वर्ड स्पेलिंग्स, 700 फिक्स प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, मैराथन्स को देख डालिए। सारी मैराथन्स देखनी है, ठीक है। आज मैंने 2 मैराथन की लिंक उसमें टारगेट में ऐड की थी, क्लोज टेस्ट वाली और स्पेलिंग्स वाली, ठीक है। ऐसी हमें सारी वो 1000 सीरीज वाली मैराथन अच्छे से देखनी है। अगर हमने वो मैराथन्स, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सारी मैराथन्स अच्छे से देख ली तो हमारा स्कोर 25 आउट ऑफ 25 ही आएगा इंग्लिश में डेफिनेटली, ठीक है। तो कुछ भी अलग से नहीं करना। अगर आपने जो मैंने बताया इतना फॉलो कर लिया तो आपका 80+ स्कोर कहीं नहीं जाने वाला, ट्रस्ट मी। कुछ अलग मत कीजिए, अलग अलग स्ट्रेटजी को फॉलो मत कीजिए। एक टीचर को पकड़िए और उससे अच्छे से अपना रिवाइज कीजिए, सिलेबस कंप्लीट करना है, जो मैंने बताया वो कीजिए, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ मॉक टेस्ट की। तो भाई मॉक टेस्ट अब संडे गया, डेली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। तो मॉक टेस्ट के लिए RWA पर फ्री में सिर्फ संडे को मिलता था मॉक टेस्ट। तो टेस्ट रैंकिंग ऐप से आप मॉक परचेज कर सकते हो या फिर टेक्स्ट बुक से आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ से परचेज कर लीजिए। बाकी इस बारे में मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी कि कौन से प्लेटफॉर्म पर मतलब प्रॉफिट है, बेसिकली यही बोलूँगी मैं। तो हम वहाँ से अपना परचेज कर लेंगे, ठीक है। डेली मॉक लगाना है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा 30 डेज रिवीजन टारगेट था उसका क्या। कुछ नहीं, 30 की जगह 15 हो जाएगा। बाकी वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, बस आप उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। मुझे भी तो रिवाइज करना है, मेरा भी एग्जाम है। हाँ वो अलग बात है, मेरा मेन टारगेट HCM है, कांस्टेबल नहीं। बट हाँ मैं एग्जाम ये भी दूंगी, अपना 100% मुझे इसमें भी देना है, ठीक है। तो जो मैंने बताया अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी स्कोर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए 1 दिसंबर से नवीन सर के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रही है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर मैं परमार सर की जो PDF है डिजिटल नोट्स की प्रैक्टिस सेट की वो अपलोड करती हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और डेली टारगेट भी वहीं पर अपलोड होता है रिविजन का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।